हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र यादव आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टीजीटी एंड पीजीटी बायोलॉजी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबके बीच में फिर से आज हम टीजीटी बायोलॉजी से संबंधित जो याचिका चल रही है माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद में, उससे संबंधित बात करेंगे। इसके पहले आप सब लोग को बताया था कि 3 अगस्त को जो है हम लोग की केस कोर्ट नंबर 29 में लगी थी, लेकिन 3 अगस्त को किसी कारणवश कोर्ट नंबर 29 स्थगित थी, नहीं बैठी, तो हम लोग की केस दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र हुआ था, लेकिन वहाँ पे सुनवाई नहीं हो पाई। तो फिर हम लोग की जो डेट लगी है, कल लगी हुई है कोर्ट नंबर 29 में ही। केस फ़िलहाल हम लोग का लिस्ट में ही है, और जो हमारे वकील हैं सीनियर एडवोकेट राधाकांत ओझा सर, उनसे बात हुई है। उन्होंने बोला है कि हर संभव प्रयास करके तुम लोग की केस की सुनवाई की जाएगी। जब से सारी बातें उनसे बताई गई कि सर, जो शासन ने और हर जगह से माना कि बायोलॉजी और विज्ञान अलग अलग विषय हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, उसको बार बार क्या बताना। 22 अप्रैल 2025 को एक सर्कुलर जारी हुआ था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि बायोलॉजी विषय उसमें शामिल नहीं था। फिर हम लोगों ने याचिका जो दायर की थी, उसमें उसका केस नंबर था 12416। क्या था? 12416, हेमंत कुमार और 4 अदर। तो उसका जो केस थी फाइनल हो गई थी, उसका ऑर्डर भी यही आ गया था, और सरकार ने भी मान लिया था कि बायोलॉजी और साइंस अलग अलग विषय हैं। ठीक है, साइंस और बायोलॉजी अलग अलग विषय हैं, ये बात सही है। अगर ऐसे माना गया था तो सीट में फिर इतना डिफरेंस क्यों देते हैं? अगर बायोलॉजी और साइंस अलग अलग ही कराना है तो कम से कम सीट का जो रेशियो है 100% में मान रहे हैं कि 60% साइंस दे दे, 40 दे दे बायोलॉजी, तब भी कुछ ठीक है। लेकिन पूरा एकदम विपरीत आता है, उसका जो है 80% रेशियो रहेगा, 20% बायोलॉजी का रहेगा। अभी तो माने कोई विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो डिप्टी सेक्रेटरी संजय सिंह सर हैं, उन्होंने खुद जो है स्पष्ट किया है कि बायोलॉजी में 632 सीटें हैं और साइंस में 2278 सीटें हैं। तो आप जान लीजिए कि 1/4 सीट है। तो इतना डिफरेंस है इसलिए। और जब हम लोगों ने 2025 में केस किया था कि बायोलॉजी को जो सर्कुलर जारी किया गया नहीं शामिल किया गया है, तो उसमें हम लोगों ने 1-2 केस किए थे कि बायोलॉजी को साइंस में शामिल कीजिए, जिसका केस नंबर 12549 है। संतोष कुमार पटेल और अन्य हैं उसमें याची में। तो उसी की जो है सुनवाई कल है, और हम लोग यही आशा करेंगे और भगवान से प्रे भी करेंगे हम लोग की जो केस है कल टेकअप हो जाए। सर से बात हुई है, सर का भी चुनाव है, थोड़ा व्यस्तता चल रही है उनके पास, बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का। इसके पहले भी वो 2 बार रह चुके हैं, लेकिन फिर भी बोले हैं कि तुम लोग का केस हम देखेंगे। और उनके बेटे हैं शिवेंदु भैया, जिनका वकालतनामा लगा हम लोगों के केस में, तो उनसे बात हुई है, बोले हैं कि केस तुम्हारी मेंशन करवा करके हम लोग कोशिश करते हैं सुनवाने की, जब इस तरीके की प्रॉब्लम आई है। तो और हमारे सभी मित्रगण जो जहाँ पे हैं अपना अपने तरीके से हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि बायोलॉजी में सीट को कैसे बढ़ाया जाए। अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन 4 दिन पहले, एक बड़े पैमाने पे ये मुहिम चला कि सभी लोगों ने लेटर भेजा हर जगह, जो वहाँ पे प्रयागराज में प्रेजेंट हैं, वो लोगों ने जा कर के खुद आयोग में, शिक्षा निदेशालय में लेटर दिए। और जो लोग पूरे उत्तर प्रदेश के ज़िले से जहाँ जहाँ पे हैं, वहाँ पे जाके DIS को सभी लोग लेटर दिए, यहाँ तक कि वहाँ से स्पीड पोस्ट भी किए अपर शिक्षा निदेशक को। तो सभी लोग हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं, और अगर चीज़ें इससे अच्छी हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी
जो नई याचिका की बात हुई थी, नई याचिका हम लोग तभी कर सकते हैं जब वो विज्ञप्ति आ जाएगी। उसके लिए बिना सबूत के नहीं किया जा सकता। ओरली भले संजय सर बोले कि 632 सीट है, लेकिन उस पे जो है याचिका नहीं किया जा सकता है। हाँ, लेकिन कल आर्गूमेंट जब होगा, अगर केस हम लोग की टेकअप होगी, तो उसमें ओरली सर बोल सकते हैं कि ऐसी ऐसी बातें सामने आई हैं। तो ये सब बातें हैं, और जो जहाँ से अपना मेहनत किया सब बहुत सराहनीय काम किए हैं। वहाँ प्रयागराज में सभी लोग जान ही रहे हैं, राज बहादुर भाई हैं, हेमंत हैं, और कादिर हैं, और एक विकास यादव जी हैं। सभी लोग अपना योगदान दे रहे हैं, और योगदान देना होगा तो वहाँ पे इलाहाबाद में प्रेजेंट हैं, आनंद भैया हैं, रमेश कुमार हैं, सभी लोग उसमें योगदान देंगे। और हमारे इस साथ के बिहार में यही प्रवक्ता हैं दिवाकर भाई, वो भी जो है काफ़ी सराहनीय मेहनत कर रहे हैं। तो सभी लोग अपने तरीके से मेहनत कर रहे हैं। अगर ये सफलता हासिल हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। और लेटर जो भेजा गया है, अगर उसका प्रभाव पड़ेगा तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों से बताना भूल गया, इस बात को जैसे हम लोगों ने सभी लोगों ने मंत्री को दिया, शिक्षा मंत्री को दिया, हमने भी जो है शिक्षा मंत्री एक हैं यहाँ इलाहाबाद के, उनसे बात की, सब चीज़ें दी, लेकिन अभी तक सदन में ये मामला वो लोग उठा नहीं पाए हैं। तो हमने कोशिश किया है कि माननीय समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी तक बात पहुंचाने की कोशिश की है, और जिसके माध्यम से की है, उन्होंने बोला है कल आपकी बात जो माननीय जी से बोल दिया जाएगा। अगर उनसे बात पहुंच गई उन तक और वो सदन में मामला उठाएंगे तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसा कि आप लोगों ने इंग्लिश में देखा है, टीजीटी इंग्लिश वाला क्वेश्चन जो कोर्स से बाहर आ गया था, उसको बहुत अच्छे से उन्होंने सदन में उठाया था। तो बात हुई है, अगर ये सफलता मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। और जो सबसे अहम है, कोर्ट है। कोर्ट ने ही हमको हमेशा जो है सहारा दिया है। जब 2016 को बायोलॉजी को बाहर कर दिया गया था बिना साइंस में शामिल किए, तब कोर्ट की ही वजह से उसमें सब लोग एग्ज़ाम दिए। फिर 2020 में जो है नवंबर में वैकेंसी आई, उसमें बायोलॉजी नहीं थी एक भी सीट। फिर हम लोगों ने धरना किया 1 हफ्ता तक लगातार वहाँ पे आयोग में, उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन बोर्ड के नाम से था बोर्ड। वहाँ पे जितने भी साथी थे सब लोगों ने काफ़ी योगदान दिया। फिर जाके उस विज्ञप्ति को आयोग को रद्द करना पड़ा। फिर वही वैकेंसी 2021 अप्रैल में, शायद मार्च अप्रैल में आई, जो फाइनल हुई थी। फिर 2022 में सीट फिर बायोलॉजी की कम आ गई। तो बायोलॉजी के साथ बहुत मतलब इस तरीके की प्रॉब्लम चलती रही है। और सबसे सही तरीका है, जो इसके पहले भी हमने वीडियो में बताया था, कि बायोलॉजी को साइंस में शामिल कर दिया जाए, जैसे अदर राज्य में है और सेंट्रल में है। और जो कल याचिका है 12,549, उसमें एक प्रेयर लगाया भी गया है। NBS, KBS, DSSB की विज्ञप्ति लगाई भी गई है साइंस में शामिल करने के लिए। फिर भी अगर इस तरीके का, और जो शिक्षा निदेशालय ने इसका काउंटर भी दिया है 45-46 पेज का, अगर बायोलॉजी और साइंस को आपको अलग ही रखना है तो कम से कम आप एक ये भी सर्कुलर जारी कर दीजिए कि बायोलॉजी साइंस की सीटें बराबर बराबर आएंगे। या फिर साइंस के नाम से भी अगर अध्याचन आया है और बायोलॉजी के नाम से आया है, दोनों को जोड़ करके फिर दोनों में आधा कर दिया जाएगा, तब भी बायोलॉजी के प्रतियोगियों को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर इस तरीके का करना है, जैसे आप लोगों ने देखा 2022 में 540 सीट साइंस में थी और बायोलॉजी में मात्र 50 सीट थी, और इस तरीके से इस बार भी आप लोग सुन रहे हैं 2278 साइंस में है और बायोलॉजी की 632 सीट है। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, सभी लोग जानते हैं कि हमने उस बार भी कहा था, अखबार में भी बोला था, अखबार में भी सब लोग देखे होंगे, कि जो BSc मैथ्स से किया है उसको 4,500 5,000 सीट मिलती है, और जो BSc बायो से किया है उसको 500 सीट। तो ये बहुत बड़ा बायोलॉजी प्रतियोगियों के साथ अन्याय होता चला आ रहा है।
इस अनियमितता और अन्याय को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने बार बार कोर्ट का सहारा लिया है। इस चीज़ को सरकार को और अधिकारियों को खुद समझना चाहिए और इसका एक उचित हल निकालना चाहिए। इस चीज़ समझना चाहिए, अगर ऐसा ही होता रहा तो जो टीचर बायोलॉजी के लिए कोई टीचिंग की पढ़ाई करना ही नहीं चाहेगा। जिसको टीचर बनना होगा वो बीएससी बायो से करेगा ही नहीं। भाई वैल्यू सभी का वही है, ग्रेजुएशन कोई बीएससी मैथ से कर रहा है, कोई बीएससी बायो से कर रहा है, वैल्यू सब है वही। लेकिन उसको जो है मैथ में भी इतनी सारी सीटें मिलती हैं और बायो साइंस में भी इतनी ढेर सारी सीटें मिलती हैं, और वहीं साथ में उसका कोई दूसरा दोस्त अगर बायोलॉजी से जो है ग्रेजुएशन किया है उसको इतनी कम सीटें मिलती हैं। तो ये बहुत बड़ी अनियमितता है। इस अनियमितता को सरकार को दूर करना पड़ेगा। आयोग का फ़िलहाल काम है एग्ज़ाम लेना, लेकिन जो शिक्षा निदेशालय के अधिकारी हैं उन सबको इस चीज़ पे सही से विवेचना करना चाहिए और चीज़ों को सुधार करना चाहिए। बाकी रही बात कल केस की, अगर सुनवाई होती है तो हम आप सबको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कल हम लोग की केस टेकअप हो जाए। और हाँ, एक चीज़ और, जो टीजीटी बायोलॉजी सिलेबस को लेकर के तमाम चीज़ दिमाग में चल रहा हो, सबको टेंशन छोड़ दीजिए। बायोलॉजी का सिलेबस लगभग वही पुराना ही रहेगा, और चीज़ें धीरे धीरे साइट पे अपलोड हो रही हैं और हो जाएंगी, उसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। और कल के केस में जो कुछ होगा हम आप सबको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।